बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अज़ीज़ भाइयों, बहनों, बेटियों और बेटों, अस्सलाम वालेकुम। वाक़या करबला 10 मुहर्रम 61 हिजरी और 9 या 10 अक्टूबर 680 ईस्वी को पेश आया था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में फ़रमाया था कि हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूँ, और जो हुसैन से मोहब्बत करे अल्लाह इससे मोहब्बत करे। हुसैन मेरी नस्लों में से एक है। हज़रत अनस बिन मालिक रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया गया कि आपकी अहले बैत में से आपको सबसे ज़्यादा महबूब कौन है? तो आपने फरमाया हसन और हुसैन। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा आयशा सदीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाते कि मेरे बेटों को मेरे पास ले आओ। जब हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो करीम आका के पास आते तो अल्लाह के नबी उनसे प्यार करते, और उनसे इतना प्यार करते कि कभी उनको सीने पे बिठा लेते, कभी उनसे तरह तरह, जिस तरह बच्चे आपसे प्यार करते हैं आप उसी तरह उनसे प्यार करते। वाक़या करबला में एक बहुत बड़ा रोल हज़रत हुर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का भी है। 7 मुहर्रम को इमाम हुसैन का पानी बंद किया गया, तो जब 7 मुहर्रम, 8 मुहर्रम, 9 मुहर्रम ये दिन गुजरते गए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासा को मुख्तलिफ जगहों पर रोका गया। जब ये सारी मुश्किलात देखी, पानी बंद हो गया, तो हज़रत हुर को ये ख्याल आया कि मैं अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किस तरह सामना करूंगा बरोज़े क़यामत, और उनकी बेटी फातिमा तो ज़हरा को क्या मुंह दिखाऊंगा। जब ये इस तरह के सवालात हज़रत हुर के जहन में आए कि हुसैन के कातिलों में कहीं मेरा नाम ना आ जाए, जब ये सारी बातें आपके जहन में आती हैं तो खैमे में बैठे कुछ बातें उन्होंने सुनी कि इमाम हुसैन अपने मासूम जो बच्चे हैं उनको प्यास में मुब्तला देखते हैं, और खैमों के अंदर से हाय प्यास, हाय पानी की सदाएं बुलंद हो रही हैं। तो हज़रत हुर अपना सर पकड़कर बैठता है और रोता है कि अल्लाह मुझे माफ़ कर देना। बस जैसे ही 10 मुहर्रम का सूरज तलू होता है अपने बेटे से कहते हैं कि मेरे हाथ को रस्सियों से बांध और मुझे मेरे आका हुसैन की खिदमत में लेकर चल। इमाम हुसैन के कदमों में बैठकर हज़रत हुर फरमाते हैं कि ए नवासा रसूल, इस ग़ुलाम को माफ़ करना, मैं आपके कदमों में कुर्बान होना चाहता हूँ, मैं आपके कातिलों में शामिल नहीं होना चाहता। इमाम हुसैन ने हज़रत हुर को देखकर फरमाया, है हुर, रहती दुनिया तक मेरे चाहने वाले तुझे सलाम करेंगे कि तूने दुनिया की दौलत को ठकरा कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत को पाने की कोशिश की है। ऐ हुर, चला जा, मैंने तुझे माफ़ किया। जनाब हुर रुक के कहते हैं कि मैं आपके कदमों में कुर्बान होना चाहता हूँ। जैसे ही जनाब हुर को इजाज़त मिली तो आपका बेटा कहने लगा, ऐ मेरे अब्बा, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं कि मैं ज़िंदा रहूँ और मेरे बाबा मेरे सामने शहीद हो जाएं। पहले इजाज़त मुझे दीजिए कि मैं मैदान में जाकर लड़ूं। और जनाब हुर के बेटे को जब ये इजाज़त मिली तो जनाब हुर का बेटा मैदान में जाता है और शेर की तरह हमला करता है। यजीद की जो फौज है वो देखकर हैरान और परेशान हो जाती है मासूम छोटे बच्चे की दलेरी और बहादुरी को। जब ये बातें हो रही थी तो हुर के बेटे ने कहा, ए बदबख्त,
तुम दुनिया की दौलत के पीछे पड़े हुए हो। हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात हासिल करनी है। ये जिस्म तो एक दिन ख़त्म होना ही है, क्यों ना हम इस जिस्म को जनाबे इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए कुर्बान कर दें।